वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम करेंगे आरएस प्री 2025 के लिए संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोग। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दो कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट है, मधुमेह एक गैर संक्रामक रोग है जो रक्त शर्करा के उच्च स्तर से चिन्हित होता है। सेकंड है, मधुमेह केवल आनुवंशिक कारणों से होता है। तो केवल आनुवंशिक कारणों से ना हो के क्या होगा, आनुवंशिक कारण। और सेकंड है, जीवन शैली कारक। तो इसमें करेक्ट होगा केवल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट, केवल ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है, जो कि ठीक है। सेकंड है, सभी कैंसर घातक होते हैं। तो इसमें सभी कैंसर घातक नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर की स्टडी कहलाती है ऑन्कोलॉजी, और इसके जीन का नाम है ऑन्कोजीन। इसके अलावा ये होता है एक अबूर्त गांठ के रूप में, यानी कि मैलिगेंट ट्यूमर। इसके अलावा इसमें क्या होगा, जो सेल्स होती है उनका अनियंत्रित विभाजन होता है। यानी कि अनियंत्रित वृद्धि। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, केवल ए सत्य है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करते हैं तो इसका टेस्ट होता है बायोप्सी। और अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में आती है या तो सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी या फिर होगा रेडियोथेरेपी। और इनमें यूज आती है गामा रेज। इसके अलावा ट्रीटमेंट में यूज आता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं हम सामान्य कैंसर में। इसके अलावा I-131, इसके अलावा P-32, ये सारे इसके ट्रीटमेंट में काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करती है। वैक्सीन केवल वायरस के होने वाले रोगों के लिए उपलब्ध है। तो ये केवल वायरस के लिए नहीं है वैक्सीन, ये जो अन्य कारक है, बैक्टीरिया है, उनके सबके लिए है ये। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें भोजन करने से मना करना होता है, जिसके कारण कुपोषण होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्वाशियोरकर, बुलिमिया नर्वोसा या मैरस्मस? तो मैरस्मस होता है कुपोषण का गंभीर रूप। कुपोषण का गंभीर रूप। इसके अलावा इसमें कमी होती है कैलोरी व पोषक तत्वों की। इसके अलावा अगर हम बुलिमिया नर्वोसा की बात करते हैं तो इसमें जो व्यक्ति है वो ज़्यादा भोजन करता है, ज़्यादा भोजन करना, और फिर उसके बाद क्या करता है, उल्टियाँ, उसके बाद उल्टियाँ। ठीक है, फिर है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर होता है गंभीर प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से। और इसके लक्षण होते हैं जो कि पूछे भी जाते हैं, सूजन आना, बढ़ा हुआ लीवर,
और त्वचा में भी चेंजेस आते हैं। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है जो मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें भोजन करने से मना करना होता है और इसके कारण कुपोषण होता है। इसमें एक तरीके से व्यक्ति को एक तरीके का भय होता है कि उसका वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ने का भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का लक्षण नहीं है? साल्मोनेला संक्रमण, जिसे हम कहते हैं मोती झरा, मियादी बुखार, और इसके लक्षण होते हैं दस्त, उल्टी, बुखार, पेट में ऐंठन, आंत में छेद, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और ये होता है बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरियल संक्रमण है। इसके अलावा ये फैलता है संक्रमित भोजन व पानी से। नेक्स्ट है इटाई। इटाई रोग किसके कारण होता है? मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक या नाइट्रेट? तो नाइट्रेट से तो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, आर्सेनिक, आर्सेनिक से होगा ब्लैक फुट। कैडमियम इसका करेक्ट आंसर है, इससे होता है इटाई, इटाई रोग। इसके अलावा फर्स्ट ये पहचाना गया था जापान में। और इसके लक्षण अगर हम देखें तो ये होता है हड्डी में गंभीर दर्द, ठीक है। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी से होता है मीना माता। इसके अलावा कॉपर के लिए भी पूछा जाता है कि कॉपर से कौन सी बीमारी होती है? तो कॉपर से होती है विल्सन, जिसे कहते हैं चिलकोसिस। फेरस की कमी से होती है एनीमिया। ये सब अधिकता से होंगे, मरकरी की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से, ठीक है। फेरस की कमी से होगा एनीमिया। और अगर अधिकता की बात करें फेरस की तो इससे होता है सिडेरोसिस। जिसे कहते हैं लो मैदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में पेचिश को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। शिगेला, विब्रियो कॉलेरी, स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पेचिश के लिए पूछा है इसमें, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके लिए होगा? क्षय के लिए, क्षय या तपेदिक। जिसमें प्रभावित होते हैं फेफड़े। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जीवाणु की बात करते हैं तो ये इससे होता है रूमेटिक फीवर। इसके अलावा ब्यूवरल फीवर। विब्रियो कॉलेरी की अगर हम बात करें तो ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा इससे फैलता है हैजा, जो कि प्रभावित करता है हमारी छोटी आंत को। और ये भी किससे फैलता है? दूषित भोजन और व जल से। इसके अलावा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिगेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी वैक्सीन द्वारा विकसित किया गया है।
बीसीजी वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है? एडवर्ड जेनर, जोनस साल्क एंड अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट कैलमेट और कैल्मी कुरिन या लुईस पास्चर? तो लुईस पास्चर ने तो खोज की है रेबीज के टीके की। इसके अलावा एडवर्ड जेनर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने विश्व में सबसे पहला टीका दिया था, चेचक का टीका। अगर साल्क एंड साबिन की बात करते हैं तो इन्होंने दिए थे पोलियो वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्वेरिन। ठीक है। और क्षय रोग किसको बोलते हैं? टीबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकन पॉक्स विषाणु है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, विब्रियो कॉलेरी, बेसिलस टाइफोसिस या वेरिसेला विषाणु? तो चिकन पॉक्स का विषाणु पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वेरिसेला विषाणु, जो कि जीवन में एक बार होता है। जीवन में एक बार संक्रमण होता है इसका। ठीक है। इसके अलावा अगर चेचक के बारे में पूछा जाए तो वो होती है स्मॉल पॉक्स, और इसका विषाणु होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस। ठीक है। इसमें होगा वेरिसेला और इसमें होगा वेरियोला। इसके अलावा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। इससे क्या होगा? पेचिश, और इसको कहते हैं अमीबियासिस, और इसमें प्रभावित होती है बड़ी आंत। ठीक है। फिर है विब्रियो कॉलेरी, जिससे होता है हैजा। फिर है बेसिलस टाइफोसिस, जो कि टाइफाइड का रूप है। टाइफाइड का रूप। नेक्स्ट है, बीसीजी वैक्सीन किसकी प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस, पीलिया, क्षमा और मलेरिया? तो बीसीजी दिया जाता है टीबी के लिए। ठीक है। और बीसीजी का फुल फॉर्म अगर हम देखें, बीसीजी, इसी में इसके वैज्ञानिक का भी नाम है बेसिलस, क्योंकि इसका बैक्टीरिया का टाइप है। बेसिलस कॉलमेट ग्वेरिन। ठीक है। इसमें बेसिलस है इसके बैक्टीरिया का टाइप, और कॉलमेट और ग्यूरिन है इसके वैज्ञानिक, इसके खोजकर्ता। अभी हमने लास्ट में देखा था एक क्वेश्चन में, ये रहा, इसमें था अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्वेरिन। बीसीजी के वैक्सीन की खोज किसने की है? ठीक है। तो इसी में ही इसका नाम है बेसिलस, कैलमेट और ग्यूरिन। ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस है हेपेटाइटिस, तो इसमें प्रभावित होता है यकृत हमारा। ठीक है। और अगर हम पीलिया की बात करें तो पीलिया होता है ब्लड में बिलीरुबिन की अधिकता से। बिलीरुबिन की अधिकता से। ठीक है। इसके अलावा मलेरिया, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है। इसके अलावा मलेरिया की अगर हम वाहक देखें तो वो होती है मादा एनीफिलेज। ठीक है। और इसकी दवाइयां भी पूछी जाती है, जो कि होती है कुनैन, क्लोरोकुनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका जो टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है? टीपीटी, टीएबी, बीसीजी या ओपीवी? बीसीजी के बारे में अभी हमने देखा है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है।
ओपीवी की अगर हम बात करते हैं, ये है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि दिया था साबिन ने। इसके अलावा डीपीटी की अगर हम बात करें, ये होता है डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टाइफाइड के लिए अगर हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है टाइफाइड, और इसका फुल फॉर्म होता है टाइफाइड पैरा टाइफाइड। ठीक है, ए एंड बी। इसके अलावा टाइफाइड से एक क्वेश्चन और बनता है कि मैडम मैरी का संबंध किससे है। तो मैडम मैरी का संबंध भी किससे है, टाइफाइड से है, और ये होता है साल्मोनेला टाइफी से, साल्मोनेला टाइफी। और इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। ठीक है, और इसके लक्षण होते हैं उल्टी, दस्त, बुखार, और अगर सीवियर कंडीशन में हो तो इसमें होता है आंतों में छेद होकर मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, टिटनेस बैक्टीरिया से होता है। इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, ये होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग येरेसीनिया पेटेसिस द्वारा फैलता है, ये भी करेक्ट है, या फिर इसे हम कहते हैं पास्चुरेला पर्टुसिस, पास्चुरेला पर्टुसिस। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है, फिर इसमें पूछा है सत्य नहीं है, विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा नियंत्रित होता है, ये गलत है। एंटीबायोटिक्स द्वारा नियंत्रित होते हैं बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता वर्णांध और पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्णांधता का रोग होता है। माता वर्णांध है, इट मीन्स क्या हो गया, XH और XH। पिता वर्णांध है तो इसमें क्या होगा, X। अगर पिता वर्णांध होगा तो ये होगा XH और XY। ठीक है, अब इसमें बोला है पिता सामान्य है, इट मीन्स क्या हो गया, X और Y। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए कि माता वाहक है वर्णांधता की, तो इसके लिए हम यूज करेंगे XH और X। ठीक है, अब इससे क्या मिलेगा हमें, XH, X और Y, इनका हम क्रॉस करवाएंगे, ये हो गया XHX, ये हो गया XHY, ये हो गया XHY, और इससे क्या प्राप्त हो गया, XHX। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दिया है कितने प्रतिशत लड़कों में वर्णांधता होगा, ये हो गया लड़का। ठीक है, ये होगी गर्ल, बॉय और गर्ल। ठीक है, तो लड़के हैं दोनों, XHY और XHY दोनों में वर्णांधता रोग होगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, 100%। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं जमता है। हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया। तो जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हीमोफीलिया। इसे हम कहते हैं किसमिस रोग। किसमिस रोग, ठीक है, और ये होता है एक्स सहलग्न रोग। इसकी वाहक होती है महिला। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस।
ये होता है फेफड़े व पाचन तंत्र से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है थैलेसीमिया। ये होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। फिर है सिकल सेल एनीमिया, जो कि होता है आरबीसी के शेप चेंजेस से। इसमें आरबीसी हो जाती है हंसी आकार, और इससे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं इसमें कभी मलेरिया नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? पोलियो, एड्स, हिपेटाइटिस बी या चेचक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिपेटाइटिस बी। ये फर्स्ट ऐसा टीका है जो एसटीडी रोग के लिए बना है। एसटीडी रोग। इसके अलावा पोलियो के लिए है आईपीवी और ओपीवी, और चेचक के लिए है जिसकी खोज की है एडवर्ड जेनर ने। और अगर हम एड्स की बात करें, ये होता है 1 दिसंबर को, एड्स डे। इसके अलावा इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 2024 का एड्स डे का थीम क्या रहा है? तो ये रहा है टेक द राइट्स, टेक द राइट्स पाथ, माय हेल्थ, माय राइट। ठीक है, इसका मतलब है सही रास्ता अपनाएं, सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में 44+X0 गुणसूत्र पाए जाते हैं, वह है? अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक की कमी। और इसमें क्या लक्षण है महिलाओं में, पुरुष के लक्षण? नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। ये होता है ट्राइसोमी 21, यानी कि 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। ठीक है, और इसमें क्या होता है बच्चों में लक्षण? मंगोलिया या फिर बौनापन या मंद बुद्धि। नेक्स्ट है जैकब सिंड्रोम। ये इसमें होते हैं 47 गुणसूत्र, यानी कि 44+XYY। इसमें बच्चा जन्म से अपराधी प्रवृत्ति का होता है। और इसे कहते हैं सुपर मेल। ठीक है, मंगोलियन मूर्ख होता है डाउन सिंड्रोम से, और इसके अन्य कारक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मुख्य कारण है? एस्बेस्टोस, कपास के रोए, सिलिका या कागज की लुगदी? तो श्वेत फुफ्फुस कैंसर का कारण है एस्बेस्टोस। ठीक है, ये होती है फेफड़ों से संबंधित बीमारी। फिर है कपास के रोए, इससे होता है बाइसिनोसिस, बाइसिनोसिस। ठीक है, सिलिका से होता है सिलिकोसिस। इसके अलावा जो कागज की लुगदी है, ये भी फेफड़े के कैंसर का कारण है। ठीक है, और एस्बेस्टोस में क्या हो जाता है, इसमें जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में सफेद धब्बे